आज जो हम बात कर रहे हैं ना, आज हमको सीखना है क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना है, ठीक है। क्या बनाना सीखना है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ध्यान से इस चीज़ को समझना है। क्या बोला आपको बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा, ठीक है। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि जो हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका नेचर क्या है। ये आपके पास एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो ट्रेडिंग है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब पूछते हैं कि भैया हमें ट्रेडिंग हम क्यों बना रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, साल भर हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के बाद जैसे मेरे ही पास यहाँ पे जो साल खत्म हो रहा वो कब हो रहा, मार्च 31 2017 को। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साल भर जब मैंने बिजनेस करा तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर मैंने कितना लॉस सफ़र करा। समझ में आया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि साल भर बिजनेस करने पर मुझको प्रॉफिट कितना हुआ या फिर मैंने लॉस कितना सफ़र करा। तो ये बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बोला, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको परचेजेस दिया हुआ है, आपको सेल्स दिया हुआ है और आपको वेजेस दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस है, सेल्स है और वेजेस है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे पास वो स्टॉक जो मैंने साल के स्टार्टिंग पर होगा मेरे पास। परचेजेस मेरे पास क्या होता है, खर्चा होता है कि मैंने कोई चीज़ खरीदा तो उसमें भैया मेरे पास खर्चा हो गया। मैं सेल्स करूँगा तो सेल्स करने पर मेरे पास क्या होती है, इनकम होती है। वेजेस, ये वेजेस पेड है, ये मैंने मजदूरी जो दी होगी उसके बारे में बात हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आपके पास ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनता है। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आप मुझसे पूछोगे क्या भैया हम ये ट्रेडिंग कब बना रहे हैं, तो मैंने कहा साल खत्म होने पर बना रहे। कब बना रहे, साल खत्म होने पर हम बना रहे। साल खत्म होने पर हम क्या बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2017। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डेबिट समझ में आ रहा, ये क्रेडिट समझ में आ रहा है। स्केल की मदद से आप इसको करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। कई बुक में आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने देखो क्या बताया कि हमारे पास जो ट्रेडिंग होता है ये कौन सा खाता है, ये है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है मेरे पास। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और आपको नॉमिनल का रूल पता है, आपको नॉमिनल का रूल पता है। बताओ रहनुमा, तुम बताओ नॉमिनल का रूल क्या होता है। आपने कहा कि भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं पहली वाली इनकम एंड गेन, हाँ, पहली वाली लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, n माइनस के नाम से जानता हूँ। इसको मैं n प्लस के नाम से जानता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, इनके शॉर्टकट है। तो मैं अगर कभी n माइनस कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूँ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। n प्लस कहूँ तो आप समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कि हमारे पास जो वो जो अकाउंट है ये कौन सा है, ट्रेडिंग कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है भाई, नॉमिनल अकाउंट है। हम कब बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2017 पे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरफ क्या दिख रहा है, ट्रेडिंग है। तो डेबिट वाली साइड ये हो गई मेरी, क्रेडिट वाली साइड ये हो गई। समझ में आ रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको टी फॉर्म में दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है टी फॉर्म में। ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे करके टी फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है। तो एक साइड इसकी ये वाली हो गई, एक साइड इसकी ये वाली हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो डेबिट वाली साइड पर मैं क्या बोल रहा हूँ, n माइनस। क्रेडिट वाली साइड पर मैं क्या बोल रहा हूँ, n प्लस। कोई दिक्कत इतने में आ रही बात, समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट नेचर कौन सा है इसका, नॉमिनल अकाउंट है। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2017। क्यों बना रहे हो भैया, हमको पता लगाना है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अच्छा भैया हम इस साइड क्या लिखेंगे, इस साइड आप लिखोगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस तरीके से भी लिख सकते हो। कई बुक में आपको यहाँ पर क्या दिखा हुआ दिखेगा, पर्टिकुलर्स भी दिखेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है।
अगर पर्टिकुलर्स लिखा हुआ दिख रहा है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? ये वाली बात समझ में आ रही है कि इस तरफ आप क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इनकम एंड गेन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरे पास पहला आइटम दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, ये मेरे पास वो है जो मेरे पास साल के स्टार्टिंग पर स्टॉक है। क्या मैंने इसको कभी खरीदा होगा? कभी ना कभी तो खरीदा ही होगा स्टॉक को, भाई कभी ना कभी तो खरीदूंगा ही, तो खरीदूंगा तो मेरे पास खर्चा हुआ होगा, खर्चे वाली साइड ये है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप किस तरीके से लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो 2 ओपनिंग स्टॉक, कैसे करके लिखते हो, यहाँ पे आप 2 लिखते हो। इस वाली साइड पर हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ पे ये वाली साइड किसके साथ लिखते हैं हम, और ये वाली साइड हम किसके साथ लिखते हैं, बाय के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, पक्का? तो आपको समझ में आ रहा? अच्छा भैया ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इसलिए आया क्योंकि ये खर्चा है। क्या दिमाग लगाया, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास वो स्टॉक है जो साल के स्टार्टिंग पर होगा, कभी ना कभी तो खरीदा होगा यार। तो जब आपने इसको खरीदा तो आप इसको कहाँ पर लिखोगे, डेबिट वाली साइड पर, 2 ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आ रहा परचेजेस, अगर मैं कुछ परचेज करूँगा तो भी तो मेरे पास खर्चा होगा, अगर मैं परचेज करूँगा तो भी मेरे पास खर्चा होगा। तो खर्चे वाली साइड कौन सी है, ये वाली, N माइनस। यहाँ पर मैं लिख दिया 2 परचेज, आप बोल रहे हो मुझको ये भी समझ में आ रहा है, 2 परचेजेस ये भी आपको समझ में आ रहा है। तीसरा मैं अगर सेल्स करूँगा, सोचो आपकी बिजनेस है, जब आप बिजनेस में आप सेल करोगे तो आप बोलोगे भैया सेल करने पर मेरा क्या होगा, इनकम होगी। तो इनकम एंड गेन वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट वाली साइड है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय सेल्स। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझ के चलना है, जिस तरीके से समझा रहा हूँ समझ में आ गया। वेजेस, ये जो वेजेस है ना, ये है वेजेस पेड, ये है वेजेस पेड। वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। तो ये मजदूरी है जो आपने दी होगी। तो आपने कहा कि अच्छा इसका मतलब ये वेजेस है, मेरे पास क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। मैं किसी को वेजेस पे करूँगा तो खर्चा हो जाएगा। खर्चा मैं कहाँ पे लिखता हूँ भैया, डेबिट में। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, सारी एक चीज़ समझ में आई। ओपनिंग स्टॉक का रीज़न समझ में आ गया कि डेबिट में क्यों लिखा। भैया ओपनिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो साल के स्टार्टिंग पर होता है, कभी ना कभी तो खरीदा होगा, जब खरीदा होगा तो खर्चा होता है। तो आपने इसको कहाँ लिख दिया, डेबिट में। भाई परचेजेस करोगे तो क्या खर्चा होगा, आपने कहा हाँ जी भैया खर्चा होगा, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट में, 2 परचेजेस करके। सेल्स करोगे, अगर आप सेल्स करते हो तो इनकम एंड गेन, तो आप क्रेडिट वाली साइड पर लिखोगे बाय सेल्स 2,70,000। ये वेजेस है जो आपने पेड करा, मजदूरी जो आपने पे करी, क्या खर्चा हुआ, आपने कहा हाँ जी भैया खर्चा हुआ, तो लिख दिया 2 वेजेस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप रफ में क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे, इस वाली साइड का भी टोटल करोगे, इस वाली साइड का भी टोटल करोगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें तो 270 आ रहा, इसका आपने टोटल करा, किस किस का टोटल करोगे, आप रफ में करोगे, आप लिखोगे 37,500, ये 37,500, 105,000 और 30,000, आप इसका टोटल कर दोगे रफ में 500। आपके पास ये हो गए 12, ये हो गया, हाथ से लगा 1, समझ में आ रहा, 3 और 3 6 और 1 7, 172,500। क्या चीज़, 97 वाला रह गया। नहीं उसको छोड़ो, इसमें ध्यान मत दो, जो कह रहा है मैं सिर्फ आप वहीं पे ध्यान दो, इसमें ध्यान मत दो। क्या आपको सेल्स वाली बात समझ में आई, ओपनिंग स्टॉक वाली बात समझ में आई, परचेज वाली बात समझ में आई, वेजेस वाली बात समझ में आई। अब मैंने कहा आपको रफ में टोटल करना है, किसका, इस वाली साइड का भी टोटल करना है, इस वाली साइड का भी टोटल करना है। इसका टोटल तो 270 ही आ रहा, एक ही आइटम था, यहाँ पे 3 थे, मैंने इन तीनों का टोटल करा, तीनों का टोटल करके कितना आ रहा, 172,500। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, बड़े वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस करना है, रफ में काम करना है। आपने कहा कि भैया बड़ी वाली साइड हमारे पास है 270 वाली है, तो मैं 270 में से 172,500 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं रहनुमा, ऐसा कुछ तो नहीं जो तुमको ना समझ में आ रहा हो, पक्का? तो 270 में से आप माइनस कर दोगे 172,500, माइनस कर दोगे, क्या आ गया, 97,500। ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब 97,500, अब आपको समझ में आया, अच्छा समझ में आया। तो ये आपका क्या होगा, मुनाफा हो गया, ये आपका क्या हो गया, समझ में आया। आपने अपनी इनकम वाली साइड से
सारे खर्चों को माइनस कर दिया, जो बच गया वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा? हाँ जी। अगर सपोज करो कभी अगर ये वाली साइड बड़ी हो गई, खर्चे आपके ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गया, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। सबको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ डेबिट में क्यों आ रही है। ओपनिंग स्टॉक की क्या कहानी बताई कि कभी ना कभी तो खरीदा होगा भाई, जब खरीदोगे तो खर्चा होगा। ये खर्चे वाली साइड ये है आपकी। ओपनिंग परचेज करोगे तो खर्चा होता है, हाँ जी, तो ये है। वेजेस पेड करोगे, ये वेजेस पेड, वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी, क्या खर्चा होता है, हाँ जी ये है। सेल्स करोगे तो इनकम एंड गेन होता है, हाँ जी हमने इस वाली साइड पर लिखा। फिर बड़ी वाली रफ में टोटल करना है दोनों साइड का, यहाँ का टोटल करने की जरूरत नहीं, एक ही आइटम है, यहाँ के मैंने इनको टोटल कर दिया। समझ में आ गया? मैंने क्या करा, जो मेरी इनकम वाली साइड थी 270, उसमें से मैंने एक्सपेंस वाली साइड जो 172,500 है उसको माइनस करा, मेरे पास ये बच गया 97,500। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत? कोई पूछ ले भैया ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा नेचर का है, आप बोलोगे भैया नॉमिनल अकाउंट है। पूछ ले भैया नॉमिनल का रूल क्या है, आप बोलोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? आ गया? इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप ट्रेडिंग कब बनाते हो? आपने कहा भैया साल ख़त्म होने पर बनाते हैं। कब बनाते हो? आपने कहा कि भैया हम इसको साल ख़त्म होने पर बनाएंगे, ईयर एंडेड पर हम इसको बनाते हैं। समझ में आ गया? कोई बोले भैया ट्रेडिंग का नेचर कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये देखो जब हम ट्रेडिंग बना रहे कौन सी फॉर्म में दिख रहा है, टी फॉर्म में आपको दिख रहा है। समझ में आ गया? पर्टिकुलर्स अमाउंट समझ में आ गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट समझ में आ गया, बाय सेल समझ में आ गया, टू ओपनिंग स्टॉक समझ में आ गया, टू परचेजेस समझ में आ गया, टू वेजेस समझ में आ गया। बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस करोगे, बैलेंस क्या आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो हम यहाँ पर लिखते बाय ग्रॉस लॉस। समझ में आया? पक्का? ठीक है।